और अब बात करते हैं भाजपा के उस मिशन की जो अगर कामयाब हो गया तो 80 में से 80 सीट जीतने का लक्ष्य आसान हो सकता है। दरअसल भाजपा इन दिनों कमजोर बूथों पर मेहनत कर रही है। ये वो बूथ हैं जिन पर 2019 में झटका लगा था और अगर इन बूथों पर संगठन की कमियों को दूर कर दिया गया तो भाजपा के रणनीतिकारों को लगता है कि 2024 में परिणाम पूरी तरह से बदल जाएंगे। सबसे ज्यादा जोर उस पश्चिमी यूपी पर है जहां कई इलाके मुस्लिम बाहुल्य हैं। वहां के वोटर को सरकारी योजनाओं के नाम पर अपने पाले में लाने की कोशिश है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा के सामने अब एक नया लक्ष्य है। ये लक्ष्य है लोकसभा चुनाव का, जिसकी रणनीति तेज हो चुकी है। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को शहरी निकाय चुनाव को भी पार करना है, जिसके लिए जमीन पर काम भी दिखाई देने लगा है। आगरा में भाजपा की ब्रज क्षेत्र की बैठक हुई, जिसमें संगठन के प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सैनी पहुंचे और निकाय चुनाव के लिए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को विजय मंत्र दिया। उत्तर प्रदेश का नगर निकाय का चुनाव है। पूर्व की भांति जैसे हमने पंचायतों के चुनाव में विजय पताका फहराई है, निश्चित रूप से पूर्व की भांति जो नगर निकाय में हमारे नतीजे हमारे पक्ष में रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी ने योजना बनाई है कि आने वाले नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ। आगरा के बाद संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी नोएडा पहुंचे, जहां पश्चिमी यूपी के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मंथन हुआ। देखिए, क्षेत्रीय बैठक है, समय समय पर संगठन को मजबूत करने के लिए ये बैठकें हमारी होती रहती हैं। प्रदेश में हमारे संगठन महामंत्री जी आए हैं, वो पहली बैठक वो पश्चिम क्षेत्र की बैठक लेने जा रहे हैं और जिसमें कई कार्यक्रम जो संगठन के चल रहे हैं उसको लेकर, तैयारियों को लेकर बैठक होगी। प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन 17 सितंबर को है, एक पखवाड़ा 15 दिन का हम लोग उनके जन्मदिन के रूप में मनाने जा रहे हैं, जिसमें सेवा के बहुत से कार्यक्रम होंगे। दरअसल भाजपा का लक्ष्य इस बार लोकसभा की 80 में से 80 सीटें जीतने का है और जमीन पर हो रही तैयारी बताती है कि इस लक्ष्य को लेकर भाजपा कितनी गंभीर है। भाजपा का एक लक्ष्य उन कमजोर बूथों पर भी मजबूत होने का है जहां पिछले कुछ चुनाव में निराशा हाथ लगी। यूपी में करीब 24,000 बूथ ऐसे हैं जो भाजपा के लिए कमजोर हैं। अब लाभार्थियों को साधकर इन बूथों पर कमल खिलाने की तैयारी है। इसके लिए बूथ सशक्तिकरण अभियान चल रहा है, जिसका पहला चरण पूरा हो चुका है। दरअसल लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 1,24,000 बूथों पर बढ़त बनाई थी और बचे हुए 39,000 बूथों में 24,000 बूथ ऐसे हैं जहां मेहनत करने पर नतीजे बदल सकते हैं। अब भाजपा उन्हीं 24,000 बूथों पर मजबूती से काम कर रही है। इन कमजोर बूथों पर केंद्र सरकार की योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों से संपर्क किया जा रहा है। उन्हें समझाया जा रहा है कि केंद्र में मोदी से बेहतर कोई दूसरा चेहरा नहीं और अगर ये रणनीति काम कर गई तो 24 के चुनाव में भाजपा का मिशन 80 वाला लक्ष्य पूरा होने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इस अभियान के लिए भाजपा ने प्रदेश महामंत्री अश्विनी त्यागी को प्रभारी बनाया है, जिन्होंने पहले चरण की रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंप दी है। सूत्र बता रहे हैं कि जिन 24,000 बूथों को चिन्हित किया गया है वहां लगातार कार्यक्रम चलाए जाते रहेंगे। वैसे भी भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर अगले हफ्ते बड़ी बैठक करने वाली है, जिसमें भाजपा शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। वहीं से तय होगा कि 24 पते के लिए कमजोरियों को कैसे दूर किया जाएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने देखा कि किस तरह से नगर निकाय चुनाव के लिए भाजपा मिशन 2024 को मजबूत करने में जुटी है और उसके लिए हर बूथ पर बड़े अभियान की शुरुआत हो चुकी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।